हम बात करेंगे मसल्स इन द फ्रंट कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। देखिए, आप जब भी फोरआर्म पढ़ते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मसल पढ़ने से पहले वो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम फोरआर्म का सेक्शन लें, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो हमें इस फोरआर्म में दो बोन्स नजर आती हैं। एक है रेडियस, ठीक है, और दूसरी होती है अल्ना। नाउ यू नो दैट दीज आर द लॉन्ग बोन्स, ठीक है, एंड ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, इन लॉन्ग बोन्स के बॉर्डर्स होते हैं। क्लियर? क्या होते हैं? बॉर्डर्स होते हैं। अगर आप रेडियस और अल्ना को देखोगे तो रेडियस और अल्ना में एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। अगर आप ह्यूमरस देखते हो और अगर ह्यूमरस का कट सेक्शन लोअर पार्ट में देखते हो तो ह्यूमरस कुछ इस तरह से दिखती है। ह्यूमरस में एंटीरियर बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर होता है, लैटरल बॉर्डर होता है। यहाँ पे बॉर्डर कौन कौन सी हैं? यहाँ पे बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेडियस एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द रेडियस। क्लियर? तो हम मसल्स पढ़ेंगे वो हम दो कंपार्टमेंट में पढ़ते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट कहलाता है फ्लैक्सर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कहलाता है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ठीक है। अब अगर ये फ्लैक्सर कंपार्टमेंट है और ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है तो इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ डिमार्केशन का पता होना बहुत जरूरी है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन कहां होगी? तो लाइन ऑफ डिमार्केशन होगी एक तो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, क्लियर, ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन इन दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करेगा। दूसरा एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस, इससे ये जो टेंशन है, ये टेंशन इस एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट से सेपरेट कर रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना, वहां से जो आपका फेशिया का एक्सटेंशन है ये इस एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को फ्लेक्सर कंपार्टमेंट से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। देखिए, इसमें और इसमें ओरिएंटेशन में फर्क ये है कि अगर आप आर्म में चेक करते हो ना, सपोज ये आर्म है, तो आर्म में तो क्या होगा, लैटरल सेप्टम यहां पे अटैच हो जाता है, मीडियल सेप्टम यहां पे अटैच हो जाता है और एंटीरियर कंपार्टमेंट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि आपने दो बॉर्डर्स देखी, दोनों बॉर्डर्स पे आपने सेप्टा बना दिया। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहां कोई बॉर्डर नहीं है, यहां कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। अगर यहां बॉर्डर्स होती तो हम शायद इन बॉर्डर्स को इस डीप फेशिया से अटैच कर देते, बट इट इज नॉट लाइक दैट। दैट्स व्हाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप बोन्स का सेक्शन ले रहे हो तो फोरआर्म में और आर्म में ये डिफरेंस है कि जो सेप्टास होते हैं ना वो यहां पे तो यहां अटैच है, इट इज वेरी सिंपल। बट इन केस ऑफ द फोरआर्म ये एंटीरियर बॉर्डर पे अटैच है रेडियस के और ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे अटैच है अल्ना के, ठीक है। इस वजह से ये जो कंपार्टमेंट क्रिएट हुआ, ये कंपार्टमेंट कहां तक जा रहा है? दिस कंपार्टमेंट इज approaching the anterior surface of the ulna and medial surface of the ulna and anterior surface of the radius and anterior side of the interosseous membrane. While this extensor compartment, which is on the posterior side, this compartment which is now known as extensor compartment is actually approaching on the lateral surface of the radius, posterior surface of the radius, posterior side of the interosseous membrane and the posterior surface of ulna. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हमें इसलिए जरूरी है बिकॉज जब आप फोरआर्म का सेक्शन देखते हो, व्हेन यू विल टेक द सेक्शन ऑफ द फोरआर्म, या आप अपने खुद के फोरआर्म पे इस बात को अप्रिशिएट करते हो तो यू विल रियलाइज कि यहां पे ये मसल है ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। ये ब्रेकियोरेडियलिस इज नॉट द मसल ऑफ फ्रंट ऑफ द आर्म, ये फ्रंट ऑफ फोरआर्म का मसल नहीं है, बट यहां पे हमें ये लैटरल बल्क बनाता हुआ दिख रहा है। क्यों? बिकॉज यू कैन सी दैट दिस इज द लैटरल साइड विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर फ्रंट ऑफ द फोरआर्म, इट इज नाउ इन द लैटरल कंपार्टमेंट विच इज एक्चुअली द एक्सटेंसर, विच इज एक्चुअली द एक्सटेंसर। क्लियर? तो यहां पे जो मसल है हमारे पास जिसको हम ब्रेकियोरेडियलिस बोलते हैं, वो ब्रेकियोरेडियलिस फ्रंट ऑफ फोरआर्म में नहीं पढ़ते हम, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पे मीडियली जो मसल है, यहाँ मीडियली आप मसल्स पढ़ते हो फ्लेक्सर, यहाँ पे पढ़ते हो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, एंड ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस इस एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो पोस्टीरियर सबक्यूटेनियस बॉर्डर है हमारा, ये पोस्टीरियर सबक्यूटेनियस बॉर्डर ऑफ अल्ना, इट इज एक्चुअली द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। इसलिए इस पोस्टीरियर सबक्यूटेनियस बॉर्डर ऑफ अल्ना तक जितनी भी मसल हम यहां पे देख रहे हैं मीडियली, ये सारी मसल कौन से कंपार्टमेंट में हम पढ़ते हैं? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये जो डिमार्केशन है, ये डिमार्केशन आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जब भी हम फ्लेक्सर कंपार्टमेंट एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फ्रंट एंड बैक ऑफ द फोर आर्म में चेक करेंगे, तो हमें ये याद रखना है कि मीडियली जो मसल्स आएंगी वो किस कंपार्टमेंट की मसल है? फ्लेक्सर की। और यहां पे जो मसल आएंगी वो किस कंपार्टमेंट की मसल है? एक्सटेंसर की। ठीक है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर और ये इसका पोस्टीरियर बॉर्डर इज द इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ योर फोरआर्म। Now we will see the muscles in the front compartment of forearm. तो flexor और the front compartment of forearm में आप जब भी muscles पढ़ोगे, उन muscles को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, टोटल मसल कितनी पढ़ेंगे हम? 5 + 3 8। ठीक है, तो जो ग्रुप सबसे पहले आपको डिसेक्शन के टाइम मिलेगा, दैट इज नोन एज सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ द मसल, और इन सुपरफिशियल को हटाओगे तो जो बिल्कुल बोन पे चिपका हुआ मिलेगा, ठीक है, दैट इज द डीप। तो डीप और सुपरफिशियल हमने किस टर्म में बोला है कि अगर आप डिसेक्शन करोगे तो रेडियस और अल्ना, जो अभी हमने देखा कि ये रेडियस है और ये अल्ना है, ठीक है, तो रेडियस और अल्ना की सरफेस पे जो मसल्स ऑक्यूपाई हो रही है, ठीक है, इन सरफेस पे प्लस यहां जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, उस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के आगे, यानी इस बोनी सरफेस पे और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे जो मसल्स ऑक्यूपाई हो रही हैं वो क्या कहलाएंगी? डीप मसल्स कहलाएंगी। ठीक है, और कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो इनके ऊपर होती हैं, वो आती रेडियस से है या किसी पार्ट ऑफ अल्ना से है या ह्यूमरस के किसी पॉइंट से है, बट दे आर नॉट ऑक्यूपाइंग द मेजर सरफेस ऑफ योर रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना है कि अगर कोई भी मसल रेडियस, अल्ना या इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के एडजेसेंट सरफेस एरिया से अराइज हो रही हैं, तो उनको हमने क्या नाम दिया है? डीप मसल्स। और जो रिमेनिंग मसल्स हैं जो इनके ऊपर है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के ऊपर है, उनको हमने क्या नाम दिया है? सुपरफिशियल मसल्स। ठीक है, सुपरफिशियल मसल्स हमारे पास 5 होती हैं, उनके नाम होते हैं प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, palmaris longus, then you will have flexor carpi ulnaris. Then here you have a big muscle is known as flexor digitorum superficialis. Now some writer or some book says that it is a intermediate layer of the muscle. ठीक है, तो कई बुक्स के अंदर आपको मसल्स के 3 ग्रुप मिलते हैं, सुपरफिशियल, मिडल एंड डीप। ठीक है, या जनरली विल हैव द 2 डिवीजन, सुपरफिशियल एंड डीप। नाउ डीप के अंदर मैंने अभी आपको बताया वो मसल्स आएंगी जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के एडजेसेंट सरफेस प्लस बोनी एरिया से अराइज हो रही है, और इसके अंदर आप 3 मसल्स पढ़ते हो, एक है फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। क्लियर? सो टोटल हम यहां पे कितनी मसल्स देखने वाले हैं? 8 मसल्स देखने वाले हैं। प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, palmaris longus, flexor carpi ulnaris, flexor digitorum superficialis. Then deep group, that is flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus and pronator quadratus. ठीक है, दूसरी चीज जो इन
पूरी मसल्स में जो मोस्ट कॉमन चीज आपको मिलेगी कि ये जो सारी मसल्स हैं, ये सारी मसल्स सप्लाई होंगी मीडियन नर्व से। कौन सा नर्व? मीडियन नर्व। देखिए मीडियन नर्व अगर आप उसका कोर्स देखोगे तो मीडियन नर्व अराइज हो जाती है कहां पे? एक्सिला के अंदर, ठीक है। एक्सिला में ये बनती है दो पार्ट से, लैटरल रूट एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। और मीडियन नर्व फिर धीरे 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 इस ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करके मीडियली आती है और हमें क्यूबाइटल फोसा में नजर आती है। लेकिन आप अगर क्यूबाइटल फोसा तक इस नर्व का कोर्स देखोगे तो यू विल रियलाइज कि मीडियन नर्व आर्म के अंदर कोई भी मसल को सप्लाई नहीं कर रही है। नॉट ए सिंगल मसल ऑफ द आर्म सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व सप्लाई करना शुरू करती है व्हेन इट अप्रोचेस टुवर्ड्स द प्रोनेटर टेरेस। सो प्रोनेटर टेरेस इज द मसल ऑफ योर फोरआर्म। So median nerve is a major motor supply of the muscles which are present in the forearm, ठीक है। तो anterior compartment और flexor compartment of forearm की जो की नर्व है जो इन मेजर मसल्स को सप्लाई करेगी वो है मीडियन नर्व। प्लस कुछ मसल्स ऐसी हैं जहां पे आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा नर्व सप्लाई का, दैट इज फ्रॉम अल्नार नर्व। क्लियर? तो मेजर सप्लाई हम किससे देखेंगे? मीडियन नर्व से। तो एक चीज यहां पे समझ में आई। दूसरा, जो डीप मसल्स हैं वो मीडियन नर्व की डीप ब्रांच से सप्लाई होती है। और मीडियन नर्व की डीप ब्रांच मतलब जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के अलोंग रन करेगी, ठीक है। सो आप जब इस फोर आर्म का सेक्शन देखते हो और यहाँ पे जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है, एक इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के आगे नर्व पढ़ोगे और एक इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के पीछे नर्व पढ़ोगे। जो आगे वाली नर्व है दिस इज नोन एज एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। ये पीछे वाली क्या है? पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। लेकिन दोनों नर्व के सोर्स अलग अलग हैं। क्या? कि एंटीरियर इंटरओशियस नर्व इज ए ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। एंटीरियर इंटरओशियस नर्व इज ए ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, बट पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व इज ए ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। इट इज ए ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि एंटीरियर इंटरओशियस नर्व इज ए ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, लेकिन जो हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व पढ़ते हैं दैट इज ए ब्रांच ऑफ डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और इट इज ए ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, ठीक है। तो ये आपको मसल्स हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट मसल इज प्रोनेटर टेरेस। देखिए प्रोनेटर टेरेस अपने आप में एक चीज बताती है हमें कि ये जो मसल है ये क्या करने वाली है? ये करने वाली है प्रोनेशन, ठीक है। और प्रोनेशन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये फोर आर्म है इट विल फेस डाउनवर्ड्स, ऐसा रोटेट होगा और पाम विल फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो प्रोनेशन करने के लिए आई हैव टू मूव द रेडियस समथिंग लाइक दिस, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर मैं रेडियस को मूव कर पाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ अगर रेडियस मूव कर गई तो मेरा हाथ प्रोनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास दो मसल्स हैं। फोर आर्म में फ्रंट में हमारे पास दो मसल हैं, एक सुपरफिशियल ग्रुप में है दैट इज प्रोनेटर टेरेस और एक डीप ग्रुप में है दैट इज प्रोनेटर क्वाड्रेटर, ठीक है। तो दोनों मसल्स को अगर आप एक साथ देखते हो तो अल्टीमेटली इनका ओरिजिन किस बोन से होना चाहिए? किस साइड से होना चाहिए? मीडियल साइड से। बिकॉज हमेशा जब भी हम कोई भी मसल पढ़ते हैं उसके हम चार बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे: ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन, ठीक है। अब बेसिक एक्शन क्या है प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड प्रोनेटर टेरेस का? बेसिक एक्शन है प्रोनेशन। और जब हम ओरिजिन और इंसर्शन की बात करते हैं तो बाय डेफिनेशन ओरिजिन क्या रहता है? फिक्स, एंड इंसर्शन क्या करता है? मूव, ठीक है। इंसर्शन इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मसल व्हिच मूव्स विद द मूवमेंट and origin is the point of attachment of the muscle which remain fixed at the time of the movement। तो हमें अल्टीमेटली बोन कौन सी मूव करनी है? रेडियस। तो या तो हम अल्ना से या ह्यूमरस से या किसी भी तरह से इस मीडियल साइड से इन दोनों मसल्स को ओरिजिन करें, प्रोनेटर टेरेस एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस का, एंड वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करे। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ओरिजिन पॉइंट तो फिक्स रहेगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंसर्शन पॉइंट यानी रेडियस पे जहां भी इंसर्शन हो रहा है अल्टीमेटली वो उसको मूव कर पाए, ठीक है।
तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम प्रोनेटर टेरेस पे अप्लाई करते हैं तो इसका ओरिजिन आप पढ़ते हो दो जगह से. इट अराइजेस फ्रॉम टू पार्ट. वन इज फ्रॉम द ह्यूमरस and another is from the coronoid process of ulna. Coronoid process of ulna. तो इसके दो हेड हो गए. ये जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल कहलाता है कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन. ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है. कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन. कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि जो हम अभी सुपरफिशियल ग्रुप पढ़ रहे हैं, सुपरफिशियल ग्रुप का कॉमन ओरिजिन कहां से होता है? मीडियल एपिकॉन्डाइल से. सो ह्यूमरस से इसका मेजर ओरिजिन कहां से हुआ? फ्रॉम मीडियल एपिकॉन्डाइल. ठीक है, अलॉन्ग विद द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. तो ये प्रोनेटर टेरेस का एक हेड हो गया. दूसरा हेड आ रहा है अल्ना से, वो उसका दूसरा हेड हो गया. सो अल्टीमेटली ये दोनों हेड मिलके एक सिंगल मसल बनाएंगे और इसका इंसर्शन कहाँ होना चाहिए? हमें अल्टीमेटली मूव कौन सा बोन करना है? प्रोनेट करने के लिए रेडियस को. तो ये मसल रेडियस पे जाएगी, बट इसका पाथवे होता है ऑब्लिक. ठीक है, तो अगर आप इस मसल को फ्रंट ऑफ फोर आर्म में चेक करोगे तो आपको ये मसल अपने ओरिजिन पॉइंट से ऑब्लिक जाती हुई नजर आएगी. ठीक है, और ये ऑब्लिक किधर जाएगी? अल्टीमेटली इंसर्शन पॉइंट क्या होना चाहिए? रेडियस. ठीक है, क्योंकि प्रोनेशन होगा तो कौन सी बोन को मूव करना है हमें? रेडियस को. तो ये जो रेडियस होती है, इस रेडियस का जो अगर आप लैटरल सरफेस देखोगे तो उसकी जो मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी वाला पॉइंट होता है वहां पे एक रफ एरिया होता है और ये मसल जाके उस रफ एरिया पे अटैच हो गई. ठीक है, तो ये आई कहां से? मीडियल साइड से, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल से. ठीक है, और गई कहां पे? ये जो रेडियस था इस रेडियस के लैटरल साइड पे. ठीक है, और ये जो मसल है प्रोनेटर टेरेस, इसके कितने हेड हैं? दो हेड हैं. कौन कौन से हेड हैं? जो ह्यूमरस से आया ह्यूमरल हेड, जो अल्ना से आ रहा है वो क्या कहलाया? अल्नार हेड. ठीक है, अब यहां पे जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि इन दोनों हेड्स के बीच में क्या होता है? आंसर इज मीडियन नर्व. तो जब आप मीडियन नर्व का कोर्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मीडियन नर्व क्यूबाइटल फोसा में से जब निकल के नीचे फोरआर्म में एंटर होती है, then it is actually passing deep to this humeral head. है ना? तो humeral head और प्रोनेटर टेरेस का अल्नार हेड के बीच से मीडियन नर्व अंदर चली गई. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है. दूसरा पॉइंट कि अगर आप अल्नार हेड के और नीचे जाओगे तो आपको यहां अल्नार आर्टरी मिलती है. ठीक है, क्या मिलती है? अल्नार आर्टरी. क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी जो है वो यहां है. ये ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड होगी अल्नार आर्टरी और रेडियल आर्टरी में. तो ये जो अल्नार आर्टरी है ये इसके दोनों हेड्स के पीछे चली जाती है. क्लियर? और मीडियन नर्व इसके ह्यूमरल हेड के पीछे जाती है. तो दो क्वेश्चन हो गए कि सपोज अगर मैं दोनों हेड को स्प्लिट कर दूं, ये ह्यूमरल हेड है ऊपर वाला और ये अल्नार हेड है. ठीक है, तो इन दोनों के नीचे क्या है? आर्टरी, दैट इज अल्नार आर्टरी. और इन दोनों के बीच में क्या है? नर्व, ये है मीडियन नर्व. ठीक है, तो ह्यूमरल हेड और अल्नार हेड के बीच में क्या होता है? आंसर इज मीडियन नर्व. और अल्नार हेड के नीचे क्या होता है? दैट इज अल्नार आर्टरी. ठीक है, ओरिजिन समझ में आया और इंसर्शन समझ में आया, एक्शन समझ में आया, बट ऑब्वियसली इट कॉजेस प्रोनेशन. चौथी चीज हो गई नर्व सप्लाई. तो अभी मैंने बताया कि नर्व सप्लाई हम फ्रंट ऑफ फोर आर्म की ज्यादातर मसल को किससे सप्लाई करेंगे? मीडियन नर्व से. तो इट इज आल्सो सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व. नाउ विल सी द नेक्स्ट मसल एंड दैट इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेम फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस? नाउ जब आप इस मसल को पढ़ रहे हो, है ना, तो नाम में इसका मीनिंग क्या है? इट कॉजेस फ्लेक्शन ऑफ कार्पल बोन्स. कार्पल बोन्स क्या बनाते हैं? रिस्ट. सो ये अल्टीमेटली कौन से जॉइंट पे एक्ट कर रहा है? रिस्ट जॉइंट पे. ठीक है, और इंसर्ट किधर होगा? रेडियल साइड पे. इंसर्ट किधर होगा? रेडियल साइड में. ठीक है, सो बेसिकली इट इज ए फ्लेक्सर ऑफ द रिस्ट. क्लियर? एंड इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन. ओरिजिन क्या हुआ? It arises from common flexor origin, that is the medial epicondyle. It is the medial epicondyle of humerus.
इंसर्शन कहां होता है? देखिए इंसर्शन को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कहां पे इंसर्ट होता है। ये इंसर्ट होती है मेटाकार्पल्स में, ठीक है। तो जब आप मेटाकार्पल्स देखोगे तो ये जो हमारा पाम होता है, इस पाम में जो हमारे पास यहां मेटाकार्पल्स हैं ये, ठीक है, फॉर ये थंब का है, ठीक है। देन यू विल हैव सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये जो मसल है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, ये मेनली इंसर्ट होती है सेकंड मेटाकार्पल पे, ठीक है। बट कौन सी सरफेस? पामर सरफेस। और सम टाइम इट विल गिव द अटैचमेंट टू द थर्ड मेटाकार्पल। कहां पे? थर्ड मेटाकार्पल। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस कहां पे अटैच हुई? सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल के प्रॉक्सिमल पार्ट में ऑन पामर सरफेस। ये इसका इंसर्शन पॉइंट है। लेकिन यहां पे सवाल क्या है? सवाल ये है कि इसके पहले यहां पे बोन होती है, ये कार्पल बोन है ट्रेपेजियम। व्हाट इज दैट? ट्रेपेजियम, ठीक है। ये जो ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम के ऊपर एक ग्रूव क्रिएट होता है। ट्रेपेजियम के ऊपर क्या क्रिएट हुआ? ग्रूव। और ये ग्रूव किस टेंडन ने बनाया? आंसर इज फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है, ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन गया कहां अल्टीमेटली? इट विल इंसर्ट इनटू द सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल ऑन द प्रॉक्सिमल पार्ट, बट आफ्टर मेकिंग ए ग्रूव ऑन द पामर सरफेस ऑफ द बोन इज ट्रेपेजियम, ठीक है। दूसरी चीज इस मसल के बारे में एक और इंपॉर्टेंट है कि यहां पे क्या है हमारा? ये रेडियस है, ठीक है। दिस इज द लोअर एंड ऑफ द रेडियस। और ये जो टेंडन है, ये जो टेंडन है, ये टेंडन पास हो रहा है फ्रंट ऑफ रिस्ट जॉइंट से। तो यहां पे हम रेडियल आर्टरी पाल्पेट करते हैं। तो रेडियल आर्टरी का इस फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के टेंडन से क्या रिलेशन है? तो रेडियल आर्टरी हम कहां पाल्पेट करते हैं? इस टेंडन के बिल्कुल लैटरली, यहां पे ये वाला एरिया है जहां हम रेडियल आर्टरी पाल्पेट करते हैं। और इसके लैटरल में यहां पे एक और टेंडन है, ये दिस इज द टेंडन ऑफ ब्रेकियो रेडियलिस। ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस ये वाली मसल है, ठीक है, जो लैटरल कंपार्टमेंट में है एक्सटेंसर के। सो ये आपको दो सवाल हो गए किससे? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के टेंडन से। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन कौन सी बोन के अंदर ग्रूव करता है? आंसर इज ट्रेपेजियम। दूसरा कि जो हमारा रेडियल आर्टरी है, दैट इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी जो हम पाल्पेट करते हैं ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ योर लोअर पार्ट ऑफ द रेडियस, वो आर्टरी किसके टेंडन के मीडियली है और लैटरली है? सो दिस आर्टरी इज बिटवीन द टेंडन ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, और यू कैन से that this artery is just lateral to the tendon of flexor carpi radialis, ठीक है। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस का टेंडन अगर आप फील कर रहे हो या फ्रंट में, ये वाला जो टेंडन है, दिस इज योर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, इसके बिल्कुल लैटरली यहां पे अगर आप फिंगर रखोगे तो यू आर एबल टू फील योर पल्सेशन ऑफ रेडियल आर्टरी। सो व्हाट इज द nerve supply of this flexor carpi radialis? Again it is supplied by the medial nerve, and what is the action? देखो इसके दो एक्शन है। पहला एक्शन क्या है कि ये जो फ्लेक्सर मसल है, बिकॉज इट इज ए फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, तो अल्टीमेटली क्या करेगा? फ्लेक्शन। किसका फ्लेक्शन? रिस्ट, है ना, डू द फ्लेक्शन एट द रिस्ट जॉइंट। प्लस इसका एक और एक्शन है कि यहां पे इसी के साथ इसके पैरेलल में यहां पे मसल होती है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में, दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस अगर साइमल्टेनियसली पकड़ के आप दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो योर हेड विल गो एट द लैटरल डेविएशन और इट इज नोन एज अबडक्शन, ठीक है। सो या ये इसके दो एक्शन हो गए कि दिस फ्लेक्सर मसल, ठीक है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हो गया फ्लेक्शन, और दूसरा along with this extensor muscle it will causes abduction, ठीक है। So these are the two actions of this muscle is flexor carpi radialis. Now the next muscle is palmaris longus. देखिए palmaris longus, ये जो
पाल्मारिस लॉन्गस मसल है, ये मसल 10% केसेस में एब्सेंट होती है। अगर हम सारे 100 कैडेवर डिसेक्ट करें सपोज, तो 10% केसेस में ये आपको एब्सेंट मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ये एक डीजनरेटिव मसल, ठीक है, ये डीजनरेट हो रही है विद द टाइम, इसका कोई मेजर रोल नहीं है। अगर आप डिसेक्शन करोगे तो यू विल फाइंड कि ये इट इज ए फॉर्म ऑफ ए कॉर्ड, आपको एक पतला सा कॉर्ड आता हुआ नजर आता है। ओरिजिन कहां से होगा? अगेन कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, अगेन कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, और ये सीधा स्ट्रेट आता है टेंडन, और आपका यहाँ पे जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है उसके आगे से होता हुआ, उस रेटिनाकुलम के ऊपर से होता हुआ ये पाम में चला गया, और पाम में जाने के बाद ये जो आपका डिस्टल एंड है ये डिवाइड होकर क्या बनाता है? एपोन्यूरोसिस। ये क्या बनाता है? एपोन्यूरोसिस। ये एपोन्यूरोसिस क्या कहलाया? पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। सो पाल्मर एपोन्यूरोसिस इज एक्चुअली द डिस्टल कंटिन्यूएशन ऑफ द टेंडन ऑफ पाल्मारिस लॉन्गस मसल, ठीक है। सो पाल्मारिस लॉन्गस मसल के बारे में सिर्फ एक ही लाइन आपको याद रखनी है कि पाल्मारिस लॉन्गस इज ए degenerative muscle which arises from the common flexor origin from the medial epicondyle, and इसका जो distal end है वो distal end flexor retinaculum के ऊपर होता है। It is the most important thing that ये flexor retinaculum के नीचे नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? Because आप एक स्ट्रक्चर पढ़ते हो कार्पल टनल, ठीक है। टनल जो होती है वो टनल बनती क्यों है? बिकॉज उस पे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आके ऊपर से उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये उस टनल से पास नहीं हो रहा है, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास नहीं हो रहा है, ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर होता है, ठीक है। और ये पाम में आने के बाद फ्लैट हो जाता है और क्या बनाता है? पाल्मर एपोन्यूरोसिस। सो पाल्मर एपोन्यूरोसिस इज ए डिस्टल कंटिन्यूएशन ऑफ द टेंडन ऑफ पाल्मारिस लॉन्गस। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस मसल। नाउ द नेक्स्ट मसल इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, इस मसल का फिर से हम क्या देखेंगे? वही ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन। नर्व सप्लाई पहले मैं आपको बता दूं बिकॉज ये मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, यहां पे ये एक्सेप्शन है बिकॉज दिस मसल इज नॉट सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, इट इज सप्लाइड बाय अल्नार नर्व, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपका इस मसल के बारे में यहां पे ये बनता है कि which of the superficial muscle of flexor compartment of forearm not supplied by median nerve. So superficial muscle में हमने 5 नाम पढ़े, pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnaris and flexor digitorum superficialis. इन 5 में से ये जो मसल है it is not supplied by median nerve, it is supplied by ulnar nerve, ठीक है। दूसरा जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है कि ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है ये कहां पे है? अल्नार की तरफ, यानी मीडियली है, ठीक है। तो इसके भी 2 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं इसके? 2 हेड होते हैं। इट अराइजेस फ्रॉम द 2 हेड, वन इज नोन एज ह्यूमरल हेड, अनदर इज नोन एज अल्नार हेड, ठीक है। ह्यूमरल हेड कहां से आया? वापस एक ही पॉइंट है हमारे पास, दैट इज कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, दैट इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। सो ह्यूमरल हेड कहां से आया? दैट इज द कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। अल्नार हेड कहां से आया? नाउ ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि अल्नार का पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्नार जो होती है दैट इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द एंटीरियर कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल होती है it is taking origin from a common aponeurosis which is attached here on the subcutaneous border, और ये जो कॉमन एपोन्यूरोसिस होता है ये 3 मसल के लिए, इसलिए हमने इसमें नाम ऐड किया कॉमन, ठीक है। तो कौन कौन सी 3 मसल्स का कॉमन एपोन्यूरोसिस है वो? देयर आर 3 मसल्स, वन इज नोन एज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, सेकंड इज नोन एज फ्लेक्सर digitorum profundus एंड थर्ड इज नोन एज एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ये जो 3 मसल हैं ये तीनों मसल एक कॉमन एपोन्यूरोसिस से यहां अटैच है पोस्टीरियर बॉर्डर पे, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पाई एक्सटेंसर साइड रहेगी यानी एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में, और ये जो दोनों मसल हैं ये इसके मीडियली यानी फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में रहेंगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस पोस्टीरियर बॉर्डर इट आल्सो अराइजेस फ्रॉम द ओलेक्रोनन प्रोसेस। ओलेक्रोनन प्रोसेस का कौन सा साइड होगा?
मीडियल होना चाहिए या लैटरल होना चाहिए, बट ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे मीडियली हम बात कर रहे हैं तो ओलेग्रोनल प्रोसेस का भी मीडियल सरफेस, ठीक है। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के दो हेड हो गए, ह्यूमरल हेड हो गया जो ह्यूमरस के मीडियल एपिकोंडाइल से आ रहा है, और अल्नार हेड हो गया जो कि मीडियल सरफेस ऑफ ओलेग्रोनल प्रोसेस प्लस दिस कॉमन एपोन्यूरोसिस से आ रहा है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखना है कि जो ह्यूमरल हेड है और ये जो अल्नार हेड यहां से आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक नर्व है जो मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से आ रही है, वो एंटर हो गई एंड दैट इज अल्नार नर्व, ठीक है। तो अल्नार नर्व कहां है, हमारे मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे होती है यहाँ पे। ये अल्नार नर्व इस ह्यूमरल हेड और इस अल्नार हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के से प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये नर्व हमें यहाँ तो पाल्पेट हो रही है लेकिन यहाँ पाल्पेट नहीं हो रही है। क्यों पाल्पेट नहीं हो रही है? बिकॉज नाउ दिस नर्व इज प्रोटेक्टेड बाय दिस मीडियल ओरिजिन ऑफ योर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का जो मीडियल सरफेस ऑफ ओलेग्रोनल प्रोसेस से अल्नार हेड आ रहा है वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? अल्नार नर्व को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात ये हो गई कि इसका इंसर्शन कहां होता है, तो इसका इंसर्शन भी आपके लिए एग्जाम का एक क्वेश्चन है, बिकॉज द इंसर्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिसमोइड बोन इज नोन एज पिसिफॉर्म। क्या है इसका नाम? पिसिफॉर्म। तो ये जो आप यहां पे ये जो बोन देख रहे हैं, दिस इज योर प्रोमिनेंस एंड दिस इज योर पिसिफॉर्म बोन। सो ये जो पिसिफॉर्म है जो कि सिसमोइड बोन है वो किस मसल के टेंडन में है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। और ये पिसिफॉर्म बाद में कनेक्ट होती है हेमेट बोन से और उसके बीच में कनेक्शन होता है पिसोहेमेट लिगामेंट। वो पिसोहेमेट लिगामेंट भी इस फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। सो वेयर इज द ओरिजिन? ओरिजिन इज फ्रॉम द टू हेड, ह्यूमरल हेड एंड अल्नार हेड। अल्नार हेड कहां से आया? मीडियल साइड ऑफ ओलेग्रोनल से आया, और इस अल्नार हेड का यूज क्या हुआ कि जैसे मीडियल नर्व सॉरी अल्नार नर्व यहां से बाहर निकली उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। किसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया? इस अल्नार हेड ने, जो कि इस ओलेग्रोनल प्रोसेस के मीडियल से ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट होते ही उसने तुरंत उस अल्नार नर्व को कवर कर दिया, क्लियर। उसके बाद ये जो मसल है ये आगे गई अलोंग द मीडियल बॉर्डर, और यहाँ पे आपको ये जो टेंडन फील हो रहा है, दिस टेंडन यू कैन फील इन योर front of your wrist joint. Now this tendon is the tendon of flexor carpi ulnaris जो जाके सीधा इस bony point में खत्म होता है, which is known as pisiform bone. So pisiform bone is a sesamoid bone. Clear? अब इसका एक्शन क्या है? एक्शन ये है कि flexor carpi ulnaris and flexor carpi radialis जब simultaneously contract करेंगे तो क्या होगा? Flexion. ठीक है। दूसरा कि flexor carpi ulnaris medial border पे और ये एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस के साथ जब एक्ट करेगी तो क्या होगा? मीडियल डेविएशन और अडक्शन, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस क्या कर रही थी? लैटरल डेविएशन। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस क्या कर रही है? मीडियल डेविएशन, ठीक है। सो ये हो गई हमारी मसल दैट इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। नाउ विल टॉक अबाउट ए बिग मसल एंड दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। नाउ अगेन व्हेन यू विल सी द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसके नाम में एक मीनिंग छुपा हुआ है कि दिस मसल इज गोइंग टू डू द फ्लेक्शन ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स मींस फिंगर्स, कि ये जो फैलेंजेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक फिंगर को देखते हो तो हमारी एक फिंगर में 3 फैलेंजेस होती है ना। देयर आर 3 फैलेंजेस। दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल फैलेंज, दिस इज मिडिल फैलेंज एंड दिस इज डिस्टल फैलेंज। नाउ ये जो मसल है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये एंड होती है मिडिल फैलेंज पे जाके। इसका टर्मिनेशन कहां हो गया? मिडिल फैलेंज पे, ठीक है। तो ये मसल क्या डिस्टल फैलेंज और मिडिल फैलेंज के जॉइंट पे एक्ट करेगी? आंसर इज नो, बट ऑब्वियसली नो बिकॉज ये इस फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस कहां एक्ट करती है? आंसर इज ऑन द proximal interphalangeal joint. Interphalangeal joint कौन सा? आईपी जॉइंट, प्रॉक्सिमल आईपी जॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का जब आप ओरिजिन देखोगे, when you see the origin, it is again having the two head,
एक होगा ह्यूमरल हेड और दूसरा होगा इसका रेडियल हेड। ह्यूमरल हेड अल्लाह के एक छोटे से पार्ट से भी अराइज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमरो अल्नार हेड। अब ह्यूमरो अल्नार हेड में क्या क्या हो गया? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, ठीक है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन मतलब दैट इज मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस, एंड अल्नाह का छोटा सा कंट्रीब्यूशन आता है फ्रॉम द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्नाह, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्नाह, ठीक है। तो दो मसल, दो हेड जो है उनमें एक क्या कहलाया? ह्यूमरो अल्नार हेड। ह्यूमरो अल्नार हेड में कहां से आया? ह्यूमरस से और अल्नाह से। मेजर ओरिजिन कहां से होता है? आंसर इज रेडियस। अगर आप रेडियस का एंटीरियर सरफेस देखते हो तो रेडियस के एंटीरियर सरफेस पे आपको एक ऑब्लिक लाइन नजर आती है। ये जो रेडियल ट्यूब्रोसिटी है हमारी, इस रेडियल ट्यूब्रोसिटी के नीचे आपको एक ऑब्लिक लाइन नजर आती है इस बोन पे, ये रही है ना, ये ऑब्लिक लाइन होती है। ये ऑब्लिक लाइन एक्चुअली एंटीरियर बॉर्डर का कंटिन्यूएशन है। इस ऑब्लिक लाइन से यहां से जो मसल अराइज हो रही है उसका नाम है फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। सो फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का ओरिजिन कहां से हुआ? ह्यूमरो अल्नार हेड एंड रेडियल हेड। ह्यूमरो अल्नार हेड कहां से आया? कॉमन फ्लैक्सर ओरिजिन एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। एंड रेडियल हेड कहां से आया? दैट इज द मेजर ओरिजिन व्हिच अराइजेस फ्रॉम द ऑब्लिक लाइन ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, ठीक है। अब ये जो मसल है, ये मसल कितने डिजिट्स में जाएगी? 4 डिजिट्स में जाएगी। नॉट फॉर द थंब, इट विल गो इनटू द 4 फिंगर्स बट नॉट इन द थंब, ठीक है। तो इसके जो आप आगे देखोगे तो जो टेंडन होगा, ठीक है, जो दो हेड से मिलके बना, यहां से आया ह्यूमरो अल्नार और ये गया आपका रेडियल। तो ये जो सारी मसल, पूरी बल्कि मसल बनी, ये पूरी बल्कि मसल आगे जाके कितने टेंडन्स में डिवाइड हो जाएगी? 4 टेंडन्स। अब ये जो 4 टेंडन है, ये क्या हमें यहां नजर आ रहे? नहीं आ रहे। क्यों? बिकॉज यहां पे है एक रेटिनाकुलम, दैट इज फ्लैक्सर रेटिनाकुलम। सो फ्लैक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से होते हुए, जिसको हम कार्पल टनल बोलते हैं, ये चारों टेंडन आते हैं पाम में। पाम में आने के बाद ये फ्लैक्सर फाइब्रस शीथ, यस, जिसको हम बोलते हैं कॉमन शीथ और द बर्सा और द कवरिंग अराउंड द टेंडन्स, उस कवरिंग के अंदर ये चारों टेंडन्स चले जाते हैं। अब ये जो चारों टेंडन हैं, ये कहां तक जाएंगे? अभी मैंने बताया ये जाएंगे मिडिल फैलिंग्स तक, ठीक है। मिडिल फैलिंग्स तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी बोन क्रॉस करनी पड़ेगी? एक और बोन क्रॉस करनी पड़ेगी, और ये है आपकी मेटाकार्पल। ये क्या है? मेटाकार्पल, ठीक है। तो ये जॉइंट कौन सा हो गया? दिस इज योर मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो इस मसल का जो टेंडन होता है, 4 फिंगर्स के लिए गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक है। लिटिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, 4 फिंगर्स के लिए गया। अब ये जो टेंडन होता है, ये टेंडन स्प्लिट हो जाता है। कैसे? ऐसे स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद वापस यूनाइट हो गया, और वापस यूनाइट होने के बाद वापस स्प्लिट हुआ और साइड्स ऑफ योर फैलिंग्स पे जाके इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसका कैसे हुआ? ये फिर से देखिए कि ये जो टेंडन था, ये जो टेंडन है, सपोज ये हम एक थिक टेंडन बना रहे हैं, ये टेंडन स्प्लिट हुआ, ठीक है, ये स्प्लिट हुआ, फिर से ज्वाइन हुआ, फिर से ज्वाइन हुआ, फिर से स्प्लिट हुआ, फिर से स्प्लिट हुआ, ठीक है। तो 2 बार स्प्लिटिंग हुई, यहां पे स्प्लिट हुआ, फिर ज्वाइन हुआ, फिर स्प्लिट हुआ। अब ये जो मिडिल फैलिंग्स है, इस मिडिल फैलिंग के साइड में जाके, साइड्स ऑफ द मिडिल फैलिंग्स में जाके ये इंसर्ट हो गया। क्लियर? तो ये जो फ्लैक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, इसका टेंडन स्प्लिट होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब याद कैसे रखनी है? एस फॉर सुपरफिशियलिस एंड एस फॉर स्प्लिट। कौन सा मसल का टेंडन स्प्लिट होता है? सुपरफिशियलिस मसल का टेंडन स्प्लिट होता है, ठीक है। और ये इंसर्ट का हो गया मिडिल फैलिंग्स पे, तो इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन योर डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। It will causes the flexion of metacarpophalangeal joint and your proximal interphalangeal joint. ये जो proximal interphalangeal joint का flexion है,
ये और मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन है ये दोनों करेगा, प्लस ये रिस्ट जॉइंट को भी क्रॉस करना है तो रिस्ट जॉइंट के फ्लेक्शन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अब इसके बारे में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस होता है, इस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस की रेडियल हेड और ह्यूमरोअल्नार हेड का जो कनेक्शन है वो एक आर्च के थ्रू होता है। आर्च मतलब एक थिकनिंग है, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, उस आर्च के नीचे आपकी जाती है मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम डिसेक्शन कर रहे हैं तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को जब लिफ्ट करेंगे, तो अगर आप उसको काट के लिफ्ट करोगे यहां से टेंडन को कट करके, अगर मैं पूरे बल्ब को लिफ्ट करूं मसल के, तो उसके नीचे मुझे जो नर्व मिलेगी वो कौन सी है? आंसर इज मीडियन नर्व। So median nerve plasters the posterior surface of the flexor digitorum superficialis muscle। क्लियर? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी चीज कि ये जो इसका टेंडन है, इसका एक क्लासिकल पैटर्न है कि ये पहले स्प्लिट होता है, फिर रीजॉइन होता है, फिर रीस्प्लिट होता है और अल्टीमेटली आपकी मिडिल फैलेंस के दोनों साइड्स में जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, so this is what is about the flexor digitorum superficial। Now we'll talk about the deep group। So deep group में मैंने आपको तीन मसल्स बताए, flexor pollicis longus, flexor digitorum profundus and pronator quadratus। Pronator quadratus I already explained you कि it is a horizontal muscle। ठीक है, so ये भी प्रोनेशन कराएगा, तो ओरिजिन कहां से होना चाहिए? अल्ना से, और मूव हमें किसको करना है? रेडियस को। तो इंसर्शन मूव करेगा तो इंसर्ट कहां होगी? रेडियस पे, और ये हमें मिलती कहां है? इट इज प्रेजेंट इन द लोअर 1/3 पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ना एंड रेडियस। तो ये अल्ना से अराइज होगी, हॉरिजॉन्टल मसल है, रेडियस पे इंसर्ट हो जाएगी, और इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी? अगेन इट इज सप्लाइड बाय द डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व दैट इज नोन एज एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। ठीक है, दूसरा जो मसल है उसका नाम है फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस। अब यहाँ पे नाम में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि ये फ्लेक्शन करेगा किसका? पॉलेक्स का। पॉलेक्स मतलब थंब, और टेंडन क्या है? लंबा है, लॉन्गस। ठीक है, तो लॉन्गस है मतलब ये कहां जाएगा? इट विल गो टिल द एंड, और एंड क्या है इसका? डिस्टल फैलिंग्स। थंब में कितने फैलिंग्स होते हैं? 2 फैलिंग्स होते हैं। तो अगर आप थंब बना रहे हो, ठीक है, ये आपका फिंगर्स है, तो यहाँ पे आपका 2 फैलिंग्स है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, इनमें 3 होते हैं। तो ये जो टेंडन है लॉन्गस है, यानी लास्ट तक जाएगा, इट विल गो टू द लास्ट पॉइंट एंड इट विल इंसर्ट हियर। ठीक है, तो इसकी अप्रोच कहां तक है? फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस का डिस्टल एंड कहां तक जाएगा? इट विल गो टिल द एंड एंड इट विल अटैच इनटू द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ योर थंब। दूसरा इसका एक्शन क्या है? फ्लेक्शन ऑफ द थंब, यानी इट कॉजेज द फ्लेक्शन ऑफ द थंब। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस डीप ग्रुप में है, यानी अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डीप ग्रुप वो ग्रुप है जो कि सरफेस ऑफ योर रेडियस अल्ना प्लस एडजेसेंट इंटरओशियस मेम्ब्रेन से अराइज हो रहे हैं। तो जब आप जब रेडियस को देखोगे तो रेडियस की एंटीरियर सरफेस पे, मैंने अभी बताया आपको ये ऑब्लिक लाइन है, ठीक है, इस ऑब्लिक लाइन से अराइज हुई फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। नीचे यहां पे इंसर्शन हो रहा है प्रोनेटर क्वाड्रेटस का, लेकिन बीच में ये जो बड़ा सा एरिया बच गया, ये जो सरफेस बची, ये पूरी सरफेस ओरिजिन देती है किसको? फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस को। प्लस बिकॉज ये डीप मसल है, तो बट ऑब्वियसली इट विल अराइजेस फ्रॉम दिस एडजेसेंट इंटरओशियस मेम्ब्रेन। तो ये जो ओरिजिन है ये इंटरओशियस मेम्ब्रेन से भी आएगा। ठीक है, तो डीप ग्रुप का मतलब ही ये हुआ कि the muscles those are very near to the interosseous membrane। So this is the origin of the flexor pollicis longus muscle। ठीक है, so flexor pollicis longus arise कहां से हुई? It arises from the anterior surface of the radius with adjacent part of the interosseous membrane below the origin of the flexor digitorum superficialis। दूसरा, इस मसल का इंसर्शन कहां पे होता है? That is in the distal phalanx of your thumb। तीसरा, ये जो मसल है फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, इसका एक्शन क्या है? फ्लेक्शन, और इसकी नर्व सप्लाई क्या है? बिकॉज ये डीप ग्रुप की है तो इसकी नर्व सप्लाई होगी डीप ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व एंड दैट इज नोन एज एंटीरियर इंटरओशियस नर्व। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट मसल ऑफ दिस कंपार्टमेंट एंड दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। देखिए फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, अगेन ये क्या है? डीप मसल। ठीक है, डीप मसल है तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट क्या आना चाहिए कि इसका ओरिजिन अगर मैं लिख रहा हूं तो बट ऑब्वियसली कहां से होना,
कंफर्म हो गया इंटरऑशियस मेम्ब्रेन से, ठीक है, इंटरऑशियस मेम्ब्रेन से तो ये आएगी ही आएगी, ठीक है। दूसरा कहां से आएगी, सरफेस से, किसकी सरफेस से, या तो रेडियस या अल्ना, ठीक है। रेडियस की सरफेस हमने पूरी फिल कर दी, क्यों, क्योंकि वहां से हमने मसल अराइज कर दी, फ्लेक्सर डिजिटोरम, सॉरी फ्लेक्सर कोलाइसिस लॉन्गस। सो अब सरफेस किसकी बच गई, अल्ना की। तो वेयर इज द ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। सो अगेन फॉर दैट इफ यू विल सी दिस सेक्शन, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस सेक्शन में ये क्या है आपका इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां पे ये है आपका लैटरल सेप्टम और ये है आपका पोस्टीरियर सेप्टम, ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। अब ये जो मसल है, ये मसल अराइज होती है इस पूरे एरिया से, यानी दिस मसल इज अराइजिंग फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस एंड मीडियल सरफेस ऑफ द अल्ना प्लस एडजेसेंट सेप्टम एंड कॉमन एपोन्यूरोसिस जो कि पोस्टीरियर सबक्यूटेनियस बॉर्डर पर अटैच है, प्लस एडजेसेंट इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ओरिजिन कहां से हुआ, ओरिजिन हुआ सरफेस ऑफ अल्ना से, ठीक है। अल्ना की सरफेस कौन सी हो गई, एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस प्लस द कॉमन ओरिजिन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देयर आर थ्री मसल्स दोस आर अराइजिंग फ्रॉम द कॉमन एपोन्यूरोसिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्लस फ्रॉम द एडजेसेंट पार्ट ऑफ इंटरऑशियस मेम्ब्रेन, बिकॉज़ ये क्या है, डीप मसल है। तो ये तो हो गया इसका ओरिजिन। अब इंसर्शन, अगेन ये क्या है, डिजिटोरम, यानी ये डिजिट्स पे जाएगी। अब जब ये डिजिट्स पे जाएगी तो ये कैसे डिजिट्स पे जाएगी, इसका डिजिट पे जाने का पैटर्न फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस से थोड़ा सा अलग है। अभी हमने ये देखा कि हमारे पास कितने फैलिंग्स हैं, हमारे पास 3 फैलिंग्स है, ये डिस्टल है, ये मिडिल फैलिंग्स है और ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है, इसके नीचे ये मेटाकार्पल है, ठीक है। अब ये जो टेंडन है, ये टेंडन आएगा कैसे, देखिए सुपरफिशियलिस वाला ऊपर होगा और प्रोफंडस वाला नीचे होगा, क्यों, बिकॉज सुपरफिशियलिस मसल सुपरफिशियल ग्रुप की है, प्रोफंडस मसल डीप ग्रुप की है। तो ये जो टेंडन है इसको आगे जाना है, तो ये टेंडन इस टेंडन के बीच में से पियर्स करेगा या इसको परफोरेट करेगा, ठीक है। तो ये जो हमने टेंडन देखा था, ये जो टेंडन हमने देखा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, ये पहले स्प्लिट हुआ, फिर रीजॉइन हुआ, ठीक है, फिर यहां से वापस स्प्लिट हुआ और मिडिल फैलिंग्स के साइड में आके अटैच हो गया। लेकिन जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन है वो इस टेंडन के नीचे है, किस टेंडन के नीचे है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडन के नीचे है, और वो यहां से आपको नजर आएगा और वो इसको पियर्स करेगा, ठीक है, और फिर ऐसे पियर्स करता हुआ कहां चला गया, डिस्टल फैलिंग्स पे चला गया, ठीक है, डिस्टल फैलिंग्स पे चला गया। और ये क्या है, ऊपर उसके फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो ये टेंडन है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का और ये टेंडन है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये हुआ कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन परफोरेट करके डिस्टल फैलिंग्स तक जाता है, जबकि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का टेंडन स्प्लिट होकर मिडिल फैलिंग्स में खत्म हो गया। तो ये जो टेंडन है, इस टेंडन की वजह से इसको हम बोलते हैं मेन ग्रिप, जो आती है, जो ग्रिप आती है मेन ग्रिप, वो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के कॉन्ट्रैक्शन से आती है। और ये चूंकि डिस्टल एंड तक जा रहा है, बिकॉज इट इज गोइंग टिल द टिप ऑफ योर फिंगर्स, सो ये आपका डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल इंटरफैरिंजियल जॉइंट्स जो हैं, दोनों जॉइंट्स के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। जबकि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस सिर्फ आपके प्रॉक्सिमल इंटरफैरिंजियल जॉइंट पे एक्ट करेगा, यहां एक्ट नहीं करेगा। तो इन दोनों के एक्शन में ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो नर्व सप्लाई में है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज नोन एज हाइब्रिड मसल, दिस इज नोन एज हाइब्रिड मसल बिकॉज इसकी ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है। इसका मीडियल हाफ सप्लाई होता है अल्ना नर्व से और इसका लैटरल हाफ सप्लाई होता है एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व से। तो इसकी क्या है, ड्यूअल सप्लाई। तो अभी हमने देखा कि इन टोटल हमारे पास कितनी मसल है, 8 में से आपके पास 1.5 मसल, यानी आधी मसल तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और एक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, ये 2 मसल सिर्फ अल्ना नर्व से सप्लाई हो रही हैं। बाकी सारी 6.5 मसल मीडियल नर्व की डायरेक्ट ब्रांच या उसकी डीप ब्रांच से सप्लाई हो रही है, ठीक है।
दूसरा जो बेसिक आपको याद रखना है कि ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना है, यहां तक हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, ठीक है। ये चीज अगर आप दिमाग में रखोगे तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि यहां से अल्नार निकलने के बाद इन फ्लेक्सर मसल से, पर्टिकुलरली द अल्नार हेड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पी, अल्नार इससे प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। और ये ब्रेकियोरेडियलिस अल्नार, सॉरी, जो रेडियल साइड पे है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट बिकॉज एंटीरियर बॉर्डर ऑफ रेडियस तक हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट काउंट होता है, ठीक है। सो इन नटशेल आपको यहाँ पे 8 मसल्स के नाम याद रखने हैं, कौन सी सुपरफिशियल है, कौन सी डीप है, और उनके क्या नर्व सप्लाई है, एक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।